मेरी भी चाहत है कि मेरे को एक बार मौका मिले तो मैं तन मन धन से मेहनत से एक एक आदमी के दुख सुख के साथी बन गए और उनका हर काम पूरा करने की कोशिश। मैं तो कहती हूँ युवाओं को भी मौका दो, महिलाओं को मौका दो, नए कैंडिडेट आने चाहिए, उनको मौका मिलेगा तो हमारी सीटों में भी काफ़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय हम गन्नौर हल्के में मौजूद और हमारे साथ कांग्रेस की बहुत ही सीनियर लेडी हैं जो काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करती रही हैं। मैडम संतोष गुलिया हमारे साथ मौजूद हैं आज की खास राजनीतिक चर्चा के लिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैडम बहुत लंबा संघर्ष आपका हो गया है और अब भी आप कोशिश में है कि गन्नौर से पार्टी आपको मौका दे, तो किस तरह से देखते हैं मैडम? देखिए, संघर्ष तो मेरा जी बहुत लंबा हुआ है, संघर्ष में कोई कमी नहीं रही और ईमानदारी से काम किया है। और इसके बाद मेरा जो परिवार है वो एक स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो दादाजी के दादाजी हैं वो जेल तक काट कर आ रहे हैं। ये नहीं कि वैसे एक कांग्रेस का परिवार है और आगे पीछे दोनों परिवार, मेरा मायका भी और ससुराल भी कांग्रेसी हैं। बड़े गांव की बहू हूँ। मेरी भी एक चाहत है कि मैं भी एक समाज, मुझे मौका मिले तो सामाजिक कार्य करूं और समाज की सेवा करूं। मैडम ऐसी क्या आपके मन में टीस है कि आप चाहते हैं कि एक मौका आपको मिले तो आप गन्नौर हल्के के लिए कुछ करें? देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा है, एमएलएज भी देखे, ऐसे ऐसे मंत्री देखे हैं कि लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन ऐसे मंत्री देखे हैं कि कई बार तो लोगों के फ़ोन नहीं उठते और वो आम जन के हमारे पास आकर फ़ोन करें, जी ये बात ही ऐसी हो रही है, हम खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक टीस है कि भाई किसी को कोई आफत आती है, किसी प्रकार की भी आओ, तो भी उसका सोल्यूशन निकाल लें। सोल्यूशन निकालना ही हमारा धर्म है ना राजनीति में। हम भी उसको ना सुनेंगे तो हमारे लिए तो फिर अनर्थ है। तो मेरी भी चाहत है कि मेरे को एक बार मौका मिले तो मैं तन मन धन से मेहनत से एक एक आदमी के दुख सुख के साथी बन गए और उनका हर काम पूरा करने की कोशिश करूँ। मैम गन्नौर हल्के की बात करें, बार बार जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कुलदीप शर्मा की तरफ इशारा करते दिखाई देते हैं कि कुलदीप शर्मा को चुनाव लड़वाएंगे, कुलदीप शर्मा को चुनाव लड़वाएंगे। देखो, वो तो हुड्डा साहब की हाईकमान की देन है। हमने तो अपना काम जो करना, एक फार्म अप्लाई करना, वो कर दिया। आगे तो काम उनका है ना। बाकी हमारी भी सोच है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। भाई 33 ना दो, 30 दे दो, 25 दे दो, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए ना। जो महिला अपना घर भी देखती है, बाहर भी देखती है, रिश्तेदारी देखती है और कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, तो महिलाओं के साथ ऐसे टाइम पर तो ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए। मैडम जिस तरह से एक चर्चा है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, हाँ जी। तो एक लोगों में ये चर्चा है कि भाई जिस पार्टी के, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं मुख्य रूप से, जिस पार्टी के उम्मीदवार अच्छे होंगे सरकार उसकी बनेगी, लोगों में ये चर्चा है। तो आपको क्या लगता है इन बातों में, कितनी आपको ये लगता है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर टक्कर रहेगी, क्या आप मानते हैं? देखो, ऐसा है, जनता जनार्दन है। चुनाव तो अब की बार जनता ही लड़ रही है। जनता के अंदर एक वो ऐसी भावना आ गई कि अगर भला करा तो कांग्रेस पार्टी ही भला करेगी, वरना बीजेपी नहीं करेगी। और रही इतने, मैं तो कहती हूँ युवाओं को भी मौका दो, महिलाओं को मौका दो, नए कैंडिडेट आने चाहिए, उनको मौका मिलेगा तो हमारी सीटों में भी काफ़ी उपलब्धि होगी। तो जिस तरह से लोग चाहते हैं कि जो कई कई बार के विधायक हैं इस बार टिकटों में बड़ा फेरबदल हो, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? ज़रूर होना चाहिए। जब एक प्लान, एक सरपंच एक प्लान काम करता है, दूसरी बार जब सरपंची का चुनाव आता है तो लोग कहते हैं भाई फलां सरपंच को ही दोबारा मौका दो। तो चाहे एक आदमी कहेगा तो 10 आदमी उसकी काट करने वाले भी होंगे ना। भाई इसी को क्यों दे रही, तो पीछे देख लिया हमने, अच्छा काम करने वाला होगा तो मांग हो जाएगी, जो ना काम करेगा तो उसके लिए टक्कर भी बाज जाएगी। तो लोग एक सरपंच को ही दोबारा नहीं चाहते, तो एक बार 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 उन्हीं को मौका मिले। तो देखो, इसमें हमारी तो एक ये है कि हमने तो पार्टी के साथ काम करना है, बढ़ चढ़ के काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का नेतृत्व है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हमने तो पार्टी को मजबूत
बना के सरकार लागे और हुड्डा साहब को सीएम बनाना। आगे तो सोच हाईकमान की और हुड्डा साहब की होगी। मैम, गन्नौर की बात करें, गन्नौर की सीट कैसे निकलेगी कांग्रेस के लिए? पीछे बड़े 10,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की हार हुई गन्नौर में, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी गन्नौर से कांग्रेस नहीं जीत पाई। लगभग 1800 के आसपास कांग्रेस पार्टी वहाँ से हार गई। तो क्या लगता है गन्नौर से कैसे जीत हो पाएगी? नहीं, जीत तो जैसे तैसे करके सीट निकलती है, कोशिश तो यही सीट निकाल लेंगे, अच्छी तरह निकाल लेंगे, लेकिन वक्त का नहीं पता चलता ना कि बेगन्नौर वासियों को अगर हल्के में दूसरी पार्टी से दूसरा कोई हल्के का आगे बैठ जाता है तो फिर बारवाड़े को ये मान जाते हैं। आज एक ही आवाज़ उठा रहे भाई बारवाड़ों को मौका दिया जा रहा है, बारवाड़ों को मौका दिया जा रहा है। ये एक गन्नौर नहीं, ये तो चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है। मैम, क्या ताकत देखते हैं गन्नौर में? आपको पार्टी मौका देती है तो जीत के क्या समीकरण बनेंगे, क्या ताकत आप देखते हैं? देखिए, मैं 22-23 साल से वहाँ पे काम कर रही हूँ। हर आदमी के दुख सुख में जो आदमी खड़ा होता है तो सबको पता है। हमने सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सबसे पहले तो हमने यही देखनी है ना। खाली सड़कों से काम नहीं चलता कि भाई सड़कें बना दी और यहाँ से लोग टहलते रहे, ना तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इंसान बेकार है, पढ़ाई नहीं तो बेकार, युवाओं को मौका नहीं मिला, बेरोज़गारी रही तो वो भी बेकार है। हमें तो सारी चीज़ें देखनी है, बेरोज़गारी को दूर करना है, शिक्षा को आगे बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य अभियान को ऐसा खींच कर लेना है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, दफ्तरों में स्टाफ के आज अधिकारी मेरे ख्याल में तो 10 दिन में 1 दिन जाकर पूछे हैं जी काम हो गया, नहीं होता। कागज़ों में काम होते हैं, बाकी काम नहीं हो रहे। तो जिस तरह से एक ये भी चर्चा की दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत अच्छी बात, हम तो चाहते हैं। देखो, वो तो उनका काम है ना, हुड्डा साहब बनो या एमपी साहब बनो, दोनों अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं बाप बेटा, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इस चीज़ में जितनी तारीफ़ करी जाए वो कम है। तो बड़ा जो है फेरबदल इस बार आप मानते हैं टिकटों में करना पड़ेगा अगर सरकार बनानी है? मेरी सोच तो कह ही रही है कि ज़रूर होगा, बाकी देखो वक्त बताएगा। बाकी हम तो सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव करना भी चाहिए। जिस तरह लोगों में चर्चा, अगर पार्टी ने टिकट नहीं बदली तो काफ़ी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। देखिए, बात लोगों के मनों की बात आप लोग सुनते हो, आप लोगों को पता है। लोगों ने तो जो कार्यकर्ता जिस पद पे खड़े हैं, जो दूसरे आम जन आदमी जो पक्के कांग्रेसी हैं, वो तो कमी छोड़ेंगे नहीं। दूसरे लोगों के बीच में तो भी क्या पता चले है। हम तो जाके किसी को भी बोलते हैं हाँ भाई हमारे साथ, पर अब की बारी कांग्रेस की बढ़त है, कांग्रेस को बढ़ाने वाला आम जन आदमी खड़ा है।